नमस्कार दोस्तों, मैं कार्तिक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में। आज हम लोग मैथ्स के टॉपिक नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति के बारे में बात करेंगे। संख्या पद्धति क्या होती है, उसमें क्या क्या फंक्शंस होते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। संख्या पद्धति जैसे कि आपने सुना भी होगा नंबर सिस्टम के बारे में। इसमें नंबर्स के बारे में हम बात करते हैं कि नंबर्स 1 2 3 ये कैसे बिहेवियर करते हैं, इनका बिहेवियर कैसा है और ये नंबर किस तरह से फंक्शन करते हैं अलग अलग टाइप्स पे, अलग अलग क्वेश्चंस पे, अलग अलग टाइप्स पे। हम इसको देखेंगे कैसे कैसे ये करेगा। हर एक तरह से एक एक छोटी छोटी बारीकियों को ध्यान में रखते हुए हम आज आपको डिस्कस करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम के बारे में। तो नंबर सिस्टम सबसे पहले तो आप संख्या के बारे में जानते होंगे 1 2 3 4 5 ये सारे नंबर्स हैं। 0 ये लास्ट तक डॉट 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 लास्ट तक जाते हुए अनंत तक सारे नंबर्स हैं। तो इनमें हम अलग अलग इनके बिहेवियर के बारे में जानेंगे। तो सर्वप्रथम हम बात करना चाह रहे हैं अगले नंबर सिस्टम की। तो हमारे नंबर सिस्टम देखिए, नंबर सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए संख्याएं हमारी कितने टाइप्स की होती हैं। एक प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, अगली होती है पूर्ण संख्या, फिर होती है पूर्णांक संख्या। देखिए प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन्हें मतलब हम लोग जनरली यूज करते हैं 1 टू अनंत तक, 1 से लेके अनंत तक होती हैं और इन्हें नेचुरल नंबर भी कहा जाता है। अब बात करते हैं पूर्ण संख्या की। पूर्ण संख्या आपकी क्या होती है? पूर्ण संख्या हमेशा याद रखना है बहुत ध्यान से, और बहुत ही एक बारीक सा पॉइंट है यहाँ पे। जो पूर्ण संख्या होती है वो स्टार्टिंग होती है आपकी किससे? 0 से। बस यही इंपॉर्टेंट है। पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में अंतर है। जो पूर्ण संख्या होती है वो आपकी 0 से स्टार्ट होती है और प्राकृतिक संख्या आपकी 1 से लेकर अनंत तक चलती है। अब बात करते हैं पूर्णांक संख्या की, यानी कि इंटीजर्स की। इंटीजर्स क्या होते हैं भाई? इसमें क्या होता है, इसमें 0 से पॉजिटिव की तरफ भी होगा इन्फिनाइट तक, और इधर भी निगेटिव की तरफ भी होगा आपका। ठीक है, मतलब 0 से 1 2 3, इधर 0 से -1 2 3 लास्ट तक जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगली संख्या आपकी कौन सी होती है? सम संख्याएं। सम संख्याएं तो आपने पढ़ी होंगी और जानते भी होंगे सम संख्याएं क्या होती हैं। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से डिविजिबल हो, 2 से भाग हो जाए जिन संख्याओं का, उन्हें हम लोग बोलते हैं सम संख्याएं बोलते हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं विषम संख्याएं। विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से डिविजिबल ना हो। डू नॉट डिवाइड बाई 2, मतलब 2 से संख्याएं ना डिवाइड हो। ठीक है, अब अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं जो सम संख्या और विषम संख्या में जो सम संख्या होती है उसको लास्ट में 2 4 8 मतलब 2 के मल्टीपल्स होते हैं, और इसमें क्या होता है 2 के मल्टीपल्स नहीं होते हैं विषम संख्या में। और भी कई तरीके की संख्याएँ होती हैं। ठीक है ना, परिमेय संख्याएँ, परमेय संख्याएँ, उनके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक हमारा क्या कह रहा है? डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी बोल रहा है, डिविजिबिलिटी मतलब विभाज्यता, यानी कि डिविजिबिलिटी कब होगी? जब कोई संख्या किसी नंबर से डिवाइड होगी उसे बोलेंगे डिविजिबिलिटी। ठीक है, अगर हम देखेंगे डिविजिबिलिटी का रूल्स क्या क्या होते हैं, अलग अलग नंबर्स के लिए अलग अलग रूल्स बनते हैं हमारे डिविजिबिलिटी के। अब बात करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं 2 का डिविजिबिलिटी। जो 2 की डिविजिबिलिटी का रूल होता है उसका इकाई का अंक, यानी कि यूनिट डिजिट उसकी क्या होनी चाहिए? 0 या सम संख्या। 0 2 और 8 यहाँ से दिख रहा है आपको, ये सम संख्या हो जाएगी। अब बात करते हैं 3 का डिविजिबिलिटी के रूल की। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाज्य हो, यानी कि अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाज्य हो। अंकों का योग मतलब जैसे कि हमने लिखा 12, कि चेक करना चाहते हैं तो इनको जोड़ा अगर हमने तो ये क्या आ गया? 3 आ गया। और ये 3 किससे पूर्णतः विभाज्य? 3 से विभाज्य पूर्णतः। तो यानी कि ये किससे? ये 3 का डिविजिबिलिटी रूल हो गया आपका। ठीक है, इसी तरह से कितनी भी बड़ी नंबर संख्या होगी, अगर आप उन सभी के अंकों का योग जोड़ लेंगे और 3 से विभाज्य करेंगे तो वो संख्या आपकी 3 से डिविजिबिलिटी हो जाएगी। अब बात करते हैं 4 की। 4 की पूर्ण विभाज्य होगी जब अंतिम 2 अंकों की बड़ी संख्या किससे? 4 से विभाज्य हो जाए। जब अंतिम 2 अंक 4 से अगर विभाज्य हो रहे होंगे तो वो 4 से वो संख्या डिवाइड हो जाएगी। मतलब अंतिम 2 अंक हैं उसके 4 से विभाज्य, जैसे देख लेते हैं 3 12। ठीक है, अब अंतिम 2 क्या है? ये 12 हैं। इन 12 को केवल 4 से डिवाइड करके देख सकते हैं आप। तो 4 3 12, 3 बार कट गया। अगर जो संख्या यहाँ से 2 डिजिट कट रहे हैं तो यानी कि अब जो पूरी होल नंबर्स जो किससे कट जाएगी? आपकी पूरी संख्या 3 से पूरी संख्या आपकी 4 से डिविजिबल है। ठीक है ना। अब बात करते हैं 5 की। तो 5 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 5 का डिविजिबिलिटी रूल हमसे कहता है कि जब कोई संख्या 5 से तभी विभाज्य होगी जब उसके इकाई का अंक क्या होगा? 5 हो या 0, यानी कि अंतिम में 5 हो या फिर 0। जैसे कि देख सकते हैं आप, जैसे मैंने लिख दिया 555, ये क्या है? यूनिट डिजिट क्या है? 5 है। हमने लिख दिया 420, ये क्या है?
इसका यूनिट डिजिट क्या है, 0 है। अगर लास्ट में 0 होगा या फिर लास्ट में 5 होगा तो ये किससे डिवाइड हो जाएगी, ये 5 से आपकी नंबर्स आपका डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं अगले की। अगला हमारा 6 है, 6 है, यानी कि 6 हमारा किस किस से डिवाइड होगा। अब देखिए 6 क्या है, 6 किसका मल्टीपल होता है, 6 आपका मल्टीपल होता है 2 और 3 का, यानी 2 और 3 का मल्टीपल होता है 6। तो 2 वाला नियम और 3 का नियम, ये दोनों नियम जब एक साथ लगते हैं मर्ज होके तो वो संख्या आप किससे डिविजिबल होगी 6 से। यानी कि 2 का रूल क्या कहता है कि अंतिम अंक क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। और 3 का क्या होता है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अंकों के सभी अंकों का योग जो होगा संख्या के वो किससे 3 से डिवाइड होगा, तो उसे हम बोलेंगे क्या, 6 से डिवाइड हो जाएगी वो संख्या। बात समझ में आ रही है ना। अब देखते हैं अगले इसमें कैसे एग्जाम्पल कैसे हो सकता है। जैसे मैं लिख दिया कि 336, ठीक है, अब ये लिख दिया। अब देखिए लास्ट का अंतिम डिजिट क्या है, सम है, यानी कि जो 2 से डिवाइड हो रही है नंबर, अगर इनके अंकों को योग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12, ठीक है। और 12 आपका किससे डिविजिबल, 3 से डिविजिबल है, तो यानी कि पूरा होल नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है ना। इसी तरह से आप इस तरह के सवाल को सॉल्व करेंगे। लगातार परीक्षाओं में इस टाइप के सवाल ग्रुप डी, एनटीपीसी, यूपी पुलिस और सीआरपीएफ वगैरह में लगातार पूछे गए हैं। अगर आप देखेंगे आगे तो अभी हम सभी सवालों को आपको दिखाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे आगे। अब इसी तरीके से 8 का, जो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि जो अंतिम अंक 3 अंक, अंतिम के 3 अंक जो 8 से डिविजिबल होंगे तो वो संख्या 8 से डिवाइड होगी। जैसे कि अगर कोई संख्या है उसके अंतिम के 3 अंक, मतलब आगे हमने लिख दिया 4333, अब हमने लिख दिया यहाँ पे 848, जी क्या है। अब लास्ट के 3 डिजिट में चेक किए तो ये भी 8 से कट रहा है, ये भी 8 से कट जाएगा, तो यानी कि आगे कुछ भी लिखा हो अगर ये 3 डिजिट लास्ट के अगर 8 से कट रहे हैं तो ये पूरी संख्या आपकी 8 से डिविजिबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं अगले की। अगला क्या है हमारा 9 है। 9 का क्या कहता है, 9 भी बिल्कुल 3 की तरह ही है, लेकिन 9 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या होता है, रूल ये होता है कि जो अंकों का योग है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे कोई संख्या हमने लिख दी, जैसे संख्या लिख दी हमने 729, ठीक है। अब जो देखिए इनके अंकों का क्या होगा, ये 9, ये 9, 9 9 18 हो जाएगा इनका, और 9 से डिवाइड करेंगे तो जो संख्या किससे 9 से कट रही है, ठीक है ना। देखिए बात समझ में आ रही है ना। इस तरह से 9 का डिविजिबिलिटी रूल हो जाएगा। अब बात करते हैं 10 की। 10 के लिए क्या कहता है, अंतिम अंक 0 होना चाहिए। जो 10 का डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या कह रहा है, अंतिम अंक आपका 0 होना चाहिए। अंतिम अंक 0 मतलब यानी कि कोई भी नंबर बड़े से बड़ा लास्ट तक हो, लास्ट में अगर 0 है तो वो संख्या आपकी 10 से कट जाएगी, ठीक है ना। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है भाई, अगला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि 11 से डिविजिबिलिटी के लिए। देखिए 11 की डिविजिबिलिटी का रूल्स क्या होता है, इसका रूल्स कहता है कि अल्टरनेटिव नंबर्स, यानी कि अल्टरनेटिव संख्याओं का योग, अल्टरनेटिव संख्याओं का योग या तो वो योग का अंतर है जो वो 0 हो या फिर 11 का गुणज हो। यानी कि मतलब कहना क्या चाह रहा है, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो अंतिम जो अल्टरनेटिव संख्या मतलब 1 1 1 1, ठीक है, ये संख्या आपकी है, तो जिसे अल्टरनेटिव संख्या क्या होगी, यानी कि एक तरह से कहा जा सकता है सम और विषम अंकों का योग। यानी कि ये सम विषम संख्या है, ये भी विषम है, संख्या विषम नहीं, इसका स्थान है जो ये विषम है, इस पर ध्यान रखना, ये इसका, तो इन दोनों का योग का अंतर, यानी इन दोनों का योग कितना होगा, 2 - 2 = कितना आ गया, 0, या तो 0 हो या फिर 11 का गुणज हो। इस तरह से इस सवालों को हम सॉल्व करते हैं 11 के मल्टीपल्स के लिए। इस तरह से और सारे मल्टीपल्स आते हैं। लेटेस्ट पेपर में देखा गया है कि इनके अलावा भी कई सारे मल्टीपल्स पूछे गए हैं हमारे। तो जैसे कि अगर पूछ दे आपसे कि मल्टीपल्स अलग अलग तरीके से पूछ देता है कि इसका बताइए, तो जैसे कि पूछ दिया उसने, नेक्स्ट टाइम आरआरबी में देखे गए क्वेश्चन में जैसे उसने पूछा 45 का मल्टीपल चेक करना है। अगर कोई संख्या दी गई तो आप 45 से मल्टीप्लाई करते बैठेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। वहाँ पे हम इनके फैक्टर्स कर लेते हैं। फैक्टर कैसे, अभाज्य फैक्टर करेंगे, यानी कि मतलब 9 और 5। अब हम संख्या को चेक कर लेंगे, 5 से कट रही होगी, अंतिम अंक 5 होना चाहिए, और 9 का क्या है, 9 का होता है उसकी पूरी संख्याओं का जो योग होता है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। इसी तरह से हम इस तरीके के सवाल को सॉल्व करेंगे। मतलब जो ये बेसिक्स रूल्स हैं, इन्हीं से आगे हम कई सारे रूल्स को बनाएंगे, हम देखते जाएंगे। अब हम इसी तरह से सवाल को सॉल्व करते हैं आगे चल के। देखिए हमारा पहला सवाल है, डिविजिबिलिटी रूल्स पे आधारित है कि जो 8 से विभाज्य नहीं है। ये आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में शिफ्ट सेक्टर में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए 8 से विभाज्य नहीं है पूछ रहा है। अब 8 से विभाज्य नहीं है तो हम विभाज्य जो हैं उनको हटा देंगे, जो नहीं होगी तो उसे हम चेक कर लेंगे। तो देखिए 8 से विभाज्य के लिए रूल क्या था कि अंतिम अंक
जो 8 से डिविजिबिलिटी ना हो। तो अंतिम देखिए इसके क्या है, 3 3 देखने, 3 3, ठीक है, 6 6 7 6। इसको काट के देखिए 8 से, 8 5 40, 8 48 56, 8 7 56, 8 64, 8 64 गया तो यहाँ 64 गया, तो यहाँ 3 बचा, अब 36 हो गया। कितना बच गया? 36 हो जाएगा। तो 8 के बाद 36 तो आता नहीं है, यहाँ 36 आता नहीं है, तो ये तो डिवाइड नहीं हो रही है। ये देखो 50 का, देखो 50 0 4। अब इसका क्या है, तो 8 6 48, बचेगा 4, बचेगा 4, 8 6 48 और बचेगा 4, 8 3 24, 8 3 24 हो जाएगा। यानी कि ये भी कट रही है संख्या 8 से। ये क्या है, 16 8 3 24, 8 16 3 24, 32 32 32 हो जाएगा यहाँ पे। और लास्ट में इसमें क्या बचेगा, 4 बच जाएगा, तो 4 4 से भी कट जाएगा। ये भी 4 से कट रही, 8 से कट रही है, तो ये भी 8 से कट रही है। तो हमारी उसने पूछा कौन सा था कि 8 से डिविजिबिलिटी नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए इज़ राइट हो जाएगा। ये हमारा क्या है, परम सत्य आंसर हो जाएगा आपका। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 से पूर्णतः विभाज्य है। यानी कि संख्या ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है और ये पूछ रहा है 4 से पूर्णतः विभाज्य। तो फिर विभाज्य के लिए मैंने बताया था 4 से डिविजिबिलिटी का रूल आपका क्या कह रहा था, डिविजिबिलिटी का रूल ये कह रहा था अंतिम 2 अंक चेक कर लेते हैं हमें। अगर अंतिम 2 अंक आपके 4 से डिवाइड होंगे तो वो संख्या पूरी आपकी 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो अंतिम अंक चेक कर लेते हैं। ये 66 है, ये कितना है, जैसे 76 है, इसको करें 4 1 4 और यहाँ बचेगा कैरी कितना 3, 4 9 36, 4 से कट गया। इसे देखो 66 है, 4 1 4, 2 बचे 4 26, नहीं कट रहा है, 90, 4 से काटो, 4 1 4, 4 दूनी 8, 2 बार गया, 2 कैरी बच, 1 कैरी बचा, 4 दूनी 8 10, ये भी नहीं कट रहा है पूरा। 54, इसे काटते हैं 5 और 4 54, 5 4 1 4 बचे 14, 14 भी नहीं कटेगा। तो 4 से सिर्फ संख्या कौन सी कट रही है, ए कट रही है। हमारा ए आंसर इज राइट हो जाएगा आपका, ठीक है ना। इसी तरह से हम सारे सवाल को सॉल्व करते रहेंगे। अब बात करते हैं अगली क्या है। अगला संख्या में इसने क्या कह दिया, 47 से विभाज्य होने वाली 4 अंकों की छोटी संख्या है। अब देखिए अभी कहेंगे कि आपने इस टाइप का सवाल बताए, अब इस टाइप का सवाल भी आ सकता है पेपर में आपके। तो इस टाइप का नया टाइप है इसी में डिविजिबिलिटी के रूल में। तो इसमें हम क्या करेंगे, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो किससे डिवाइड हो जाए, 47 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए। तो इसमें क्या है भाई, 4 अंकों की जो छोटी संख्या आपकी होती है वो कौन सी होती है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है बताइए, 1000 होती है। ठीक है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हुई, 1000 हो गई। अब इसने पूछा कि किसने डिवाइड हो जाए, 47 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए। तो अब भाई इसको 47 से डिवाइड करेंगे, करना ही पड़ेगा सिम, क्योंकि 47 के जो फैक्टर हैं वो हमारे फैक्टर नहीं हो पाएंगे। इसे हम चेक कर लें फैक्टर करके, लेकिन अब फैक्टर तो चेक नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए हम 47 से डिवाइड करके ही छोटी संख्या निकाल सकते हैं। या फिर हम बाई ऑप्शन भी क्लिक कर सकते थे, यहाँ पे बाई ऑप्शन जा सकते हैं कि अगर जो ऑप्शन हमारा 47 से डिवाइड हो रहा होगा तो वो संख्या हमारी पूरी 47 से डिवाइड हो जाएगी। इसी तरह से हम देख सकते हैं आगे आपको, ठीक है। इसको हम इसी तरह से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 94 बार गया, और यहाँ से 100 से 94 गया तो 6 कैरी ले लिया, इसका 0 आ गया। और फिर 47 सेकंड 47 जाएगा, एक बार जाएगा जी आपका टेबल, और यहाँ पे बचेगा 47 आ जाएगा, 47 आ जाएगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच जाएगा, मतलब 60 से 47 गया, 47 गया तो बचेगा 13 आपका, ठीक है ना, 13 बचेगा, यानी 13 शेषफल बच गया। यानी कि अगर इसको 47 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 13 बच रहा है। तो 13 बच रहा है, अगर 13 घटा देंगे इससे तो संख्या रह जाएगी आपकी 3 अंकों की, लेकिन हमसे पूछा गया है 4 अंकों की। तो भाई इसमें हम कितना जोड़ दें कि 47 से डिवाइड हो जाए। तो यानी कि अगर हम इसमें 47 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 34, कितना आता है 34 आ जाता है। तो ये 34 की ही तो कमी है, अगर इसमें 34 जोड़ दिए जाएंगे तो वो संख्या पूरी किससे डिवाइड हो जाएगी, 47 से डिवाइड हो जाएगी। तो मतलब 1000 में अगर हम 34 जोड़ दें तो संख्या हमारी कैसे डिवाइड हो जाएगी, पूरी आपकी 47 से डिवाइड हो जाएगी। यही हमसे कहना चाह रहा था। इस टाइप के सवाल में 3 अंकों की बात कर रहा था, तो इसलिए हमने 3 अंकों की छोटी से छोटी निकाल ली। अगर पूछता बड़ी से बड़ी निकालनी है, 3 अंकों की जो बड़ी संख्या होती है वो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9999 होती है। इसको डिवाइड करते और फिर देखते उसमें क्या करना है, ठीक है ना। आप इसी तरह से बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर सेशन अच्छा लग रहा है आपको तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए ये क्वेश्चन हमारे आरपीएफ और लोको पायलट और एएलपी में लगातार पूछे गए हैं। यानी कि एक संभावित मान निकालना है। संभावित मान क्या है जी, कोई नंबर दे रखा है 27, क्या दे रखा है 276, यहाँ पे गैप है यानी कि x है और 1,
ये कह रहा है 3 से डिवाइड हो जाए, ठीक है, 3 से विभाज्य। तो 3 से विभाज्य का रूल हमारा क्या कहता था, अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। किसका, अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो हमने देखा भाई इनके अंकों का कितना है, 7 2 9 9 1 10 और 16, यानी कि 16 है। अंकों का क्या है, 16 है। 16 आपका 3 से विभाज्य नहीं होता है। तो अगर अब 16 3 से विभाज्य नहीं होता है तो 16 में कितने जोड़ दें 3 से विभाज्य हो जाएगा। तो 16 में हम यहाँ 2 जोड़ दें तो ये 3 से विभाज्य हो जाएगा भाई। 16 में 2 जोड़ देंगे तो 3 से विभाज्य हो जाएगा। तो ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यानी कि हम यहाँ पे x की जगह पे 2 रख सकते हैं, यानी कि हम यहाँ 2 रख देंगे तो ये संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, अब उसने हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था भाई कि संभावित मानों का योग बताना है हमें। संभावित मान, एक तो मान हमारा 2 हो सकता है भाई, एक मान आपका 2 हो सकता है। फिर अगला क्या रख सकते हैं भाई, इसी में अगले हम आगे 2 रख दिया। ठीक है, अब क्या रख सकते हैं, एक 2 रख सकते हैं, फिर अगला एक 5 रख सकते हैं, और फिर अगला क्या रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं। क्योंकि इसी में हम 3 3 जोड़ते जाएंगे और वो सीरीज हमारी बन जाएगी। क्योंकि यूनिट डिजिट की बात हो रही है, अब अगर आगे 3 और जोड़ेंगे तो ये 12 बन जाएगा, वो सॉरी 11 बन जाएगा। 11 तो आएगा नहीं, एक ही एक्स की वैल्यू ना, तो हम इन 3 संख्याओं को रख सकते हैं इसकी जगह पे। इस 3 संख्याओं को रखते ही हमारी संख्या किससे कट जाएगी, 3 से डिविजिबल हो जाएगी। और इन्हीं 3 संख्याओं का हमसे योग पूछा था उसने, तो 5 + 2 + 4 8, तो इनका योग कितना हो जाएगा, योग हमारा 15 हो जाएगा। यानी कि युग्मों का जो योग है वो कितना है, 15 है। यानी कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, इस टाइप के क्वेश्चन में जो नंबर सिस्टम में एलसीएम और एचसीएफ पर आधारित क्वेश्चन होते हैं, यानी कि लासापा और मासापा पे आधारित कुछ क्वेश्चन होते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 10 8 12 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। 10 12 8 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। देखिए अगर बड़ी से बड़ी जब कहेगा हमसे तो हम सबसे पहले उसका क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। कभी भी बड़ी सी बड़ी की बात करेगा तो हम एलसीएम निकालेंगे उसका। तो 10 8 और 12 इनका एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, अगर इनको एलसीएम आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा इनका एलसीएम, 2 से काटा 5 बार गया, और ये 4 ये 6, फिर 2 से काटा ये 5, और यहाँ पे 2 और ये कितना 3। ठीक है, अब यहाँ पे 2 से जाएगा, 5 रहेगा, 1 रहेगा, 3 रहेगा। अब ये तीनों संख्या तो कटेंगी नहीं, तो इन सबका मल्टीपल हो जाएगा इसी में। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 5 40, 4 3 12, यानी कि क्या होगा एलसीएम हमारा 120 हो गया। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही ना, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब हम चेक कर लें कि जो संख्या हमारे एलसीएम से कटेगी तो वो इस 3 अंकों की बड़ी से बड़ी छोटी संख्या में डिवाइड हो जाएगी। अब भाई 12 से कटने की संख्याएं देखो, तो 12 से कटने का रूल हमने क्या बताया था, 12 से कटने का रूल क्या होता है, 4 और 3 से कट जाए वही संख्या। तो चेक कर लो 3 से कटने के लिए क्या होता है, सभी अंकों का योग 3 से कटे, और या फिर 4 से चेक करने का क्या होता है, अंतिम 4 अंक। तो इसका देखो अंतिम अंक तो 4 से कट रहा है, लेकिन जब पूरी संख्या का योग पहले ऑप्शन में नहीं कट रहा है आपका, पहले ऑप्शन में इसको क्या है 94 है, तो अंकों का योग कितना होगा 13 होगा, तो नहीं कटेगा भाई, 3 से तो नहीं कट रहा है, 4 से कट रहा है भाई, बहुत सही है, लेकिन हमें दोनों से कटना है। अब बात करते हैं सी ऑप्शन, सी ऑप्शन क्या कह रहा है, जो है आपका जी 17 है, 17 3 4 से तो कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, और ये 3 से कट रहा है, 4 से नहीं कट रहा है, जो 96, तो 96 आपका 3 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है। यानी कि अगर अंकों का योग के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारा बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। ठीक है ना, और अगर 0 से काट के देखेंगे तो 12 के टेबल में 96 आपका कट जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, क्योंकि 12 8 96 होता है आपका। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए इसने कहा छोटी से छोटी संख्या, भाई छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका इतने से विभाज्य हो जाए। ठीक है ना, जो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इससे विभाज्य हो जाए। ठीक, एलसीएम पूछ रहा है इसमें भी आपका, तो इसका सबका एलसीएम निकाल लेंगे हम। 12 18 21 और 30 का एलसीएम निकालेंगे भाई, 30 से लिख लेते हैं हम, 12 18 30 का एलसीएम निकालेंगे, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा। देखिए एलसीएम निकालने के कई सारे मेथड होते हैं, अगर आप इनको फैक्टर विधि से निकालेंगे तो थोड़ा सा आसानी हो जाती है आपको एलसीएम निकालने में। और वैसे मैं आपको इसी सिंपल मेथड से निकाल के दिखा देता हूँ एलसीएम कैसे निकलेगा आपका। और इसका एलसीएम आपका निकलेगा, इसका एलसीएम देखिए निकालते हैं अभी हम। एलसीएम कितना हो जाएगा, 12
18, 21, 30। ठीक है, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा भाई? देखिए 2 से काटा, 2 छंग 12, 2 में 18, 21 जाएगा नहीं, 15 बढ़ गया जी। 2 से काटा, 2 3 6, 9 ऐसे रहेगा, 21 ऐसे रहेगा, 15 ऐसे रहेगा। ठीक, अब देखिए इसमें क्या क्या है, जो 3 है, 3 तो 3 7 21 कट जाएगा, 3 से कटेगा, 3 3 7 21 और 3 25 15, 5 जैसे कटेगा, यानी कि 3 से कटेगा, 3 3 3 7 21 और 3 25 15। ठीक, अब 5 17, मतलब हमारा फैक्टर कितने आ जाएंगे? इसके फैक्टर आ जाएंगे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, ये फैक्टर हो जाएंगे इसके। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 7 28, ये 28 हो गया, और 5 3 15, इनका गुणा कर लें, यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। 15 8 120 की 0 हासिल लगा 12, और 15 दूनी 30 और 12 42, यानी कि हमारा एलसीएम कितना आ गया? 420 आ गया। अब बात हमें समझ में आ गई कि एलसीएम हमारा कितना आ गया है, कि 420 हमारा एलसीएम आ चुका है यहाँ पर। अब हम बात देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा था हमसे। क्वेश्चन ने हमसे ये कहा था कि जो संख्या इससे डिविजिबिलिटी हो, तो 420 से चेक करेंगे 420 से हमारी संख्या कौन सी डिवाइड हो रही है भाई। इससे चेक करना 420 से संख्या कौन सी डिवाइड होगी। तो देखिए 420 से चेक करने के लिए 420 के लिए क्या होता है भाई, इसके फैक्टर ऐसे फैक्टर कर लीजिए जो अभाज्य हो, यानी कि 6 7 42, 6 और 7, हाँ नहीं 6 और 7 तो और हो जाएगा। अगर इसको हम करेंगे 12 13 42, इसे चेक ही कर लेते हैं, ऐसे ही चेक कर लेते हैं। 0 0 कटेगा, 42 दूना 42 3, इनको 3। ठीक, 0 से 0 सभी का काट दिया, तो ये 26, तो यानी कि 4 3 12, यानी 120 से तो ऊपर होगा। 120 से ऊपर 2 4, यानी कि अगर इसको आप 42 इंटू 3 करेंगे तो आ जाएगा कितना? 126 आ जाएगा आपका। ठीक है ना, तो 126 आने पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें 0 हमने सबसे काटा था तो 0 भी आ जाएगा इसी में। तो ये संख्या आपकी 3 से डिविजिबल, सॉरी इन तीनों चारों संख्या से डिविजिबल हो जाएगी। अब बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 25 35 और 40 और 30 को पूर्णतया विभाज्य करे। मतलब अब कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी जिससे पूर्णतया विभाज्य करे, विभाज्य करने की बात करेगी। तो यानी क्या है, इसमें आपको क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है? एचसीएम निकालना है। तो यानी एचसीएफ निकालना है इसका। ठीक है, एचसीएफ निकालना है इसका। ठीक, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा भाई? सभी का एचसीएम निकालने के लिए अगर आप ऑप्शन से चेक करना चाहें तो सभी एक एक ऑप्शन चूज़ करें और उससे डिवाइड करके देंगे। सबसे छोटे को चूज़ करके डिवाइड करने शुरू करें। सबसे 5 चूज़ किया हमने, तो 5 से सारी संख्या डिवाइड हो रही हैं। फिर उसके ऊपर 15 से गए, तो 15 से तो एक ही नंबर डिवाइड हो रहा है 30, आपका 30 डिवाइड हो जाएगा 15 से। 15 से आपका इस 15 से 30 कटेगा जी, 15 से 30 कट सकता है और कोई नहीं कटेगा, तो 20 से भी एक ही कटेगा। तो यानी कि अगर देखा जाए तो हमारा जो एचसीएफ है उसका क्या हो जाएगा? 3 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो तीनों संख्या वो 5 हो जाएगा। यानी कि एचसीएफ कितना होगा? अगर इसे निकालना चाहें तो इसे निकाल सकते हैं। फैक्टर कर लीजिए सबके, 25 35 40 और 30। ठीक, इसका क्या होता है? 5 इंटू 5 होता है, 5 इंटू 7 होता है, 5 इंटू 8 होता है। इसका क्या होता है? 5 इंटू 6 होता है। तो सब में कॉमन चेक करते हैं, तो इसमें देखिए 5 5 कॉमन मिल गया, एक 5 यहाँ मिल गया। तो हमारा क्या होगा? एचसीएफ कितना हो जाएगा? एचसीएफ कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, वही हमसे पूछा जाता है, तो 5 इज राइट आंसर हो जाएगा आपका। इस तरह से बेसिक लगाएंगे। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब ये कह रहा है कि 1000 से वह छोटी से छोटी घन संख्या जो इन 2 4 और 6 द्वारा विभाज्य है। अब छोटी से छोटी घन की बात कर रहे हैं, घन यानी कि क्यूब, यानी कि क्यूब रूट में संख्या आनी चाहिए। तो भाई इससे विभाज्य होने के लिए हम क्या रूल करता था? इन संख्याओं से विभाज्य कब होंगी? जब संख्याओं का एलसीएम विभाज्य होगा इनसे। तो इनका क्या है? 2 4 और 6, इनका क्या है? एलसीएम निकालना है भाई। निकाल लेते हैं। 2 1 2 2 दूनी 4 2 3 6, 2 1 2 2 2 2 3 3,
फिर 2 से 3 से कटेगा, 3 1 1 1 1 3, तो 2 दूनी 4, 3 12, यानी कि एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम जो हो गया आपका 12, एलसीएम हो गया आपका 12 यहाँ पर। अब 12 से पूछ रहा है 1000 से बड़ी, 1000 से बड़ी, मतलब 1000 से बड़ी की बात कर रहा है, बड़ी से बड़ी नहीं कह रहा है, बड़ी की बात कर रहा है, 1000 से बड़ी जो घन संख्या हो। तो भाई 1000 से बड़ी घन निकालने के लिए हम ये 12 का ही घन कर देते हैं, किसका, 12 का घन होगा। अगर 12 का घन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 12 का घन, 12 का घन आपका होता है 17 28, कितना होता है 17 28 होता है। तो 17 28 ऑप्शन चेक करेंगे है क्या, हाँ 17 28 आपको सी ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। ठीक है, एक अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं तो लगातार मैथ्स पढ़ रहे हैं तो इसके लिए आपको 1 से लेके 20 तक घन और 40 तक आपको क्यूब रूट याद करने होंगे, ताकि आपके सवाल और सम्स थोड़ा से आसानी से और जल्दी टाइम ज़्यादा ना ले। अगर आप यहाँ पे घन निकालने बैठते तो घन ऐसे निकाल लेते हैं हम लोग, वही सिंपल फॉर्मेट में 12 × 12 करते, फिर 12 का मल्टीप्लाई करते तो 12 × 12 करते तो 44 होता, फिर इसको मल्टीप्लाई करते 12 से तो 12 चौक 48 की 8 हासिल लगा, 4 12 48 48 4 48 4 52 52 की 2 हासिल लगा, 5 12 12 और 12 5 17 17 28 ऐसे आ जाएगा। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर आपको घनमूल याद है तो आपको तुरंत ही वो सवाल पे क्लिक हो जाएगा। ठीक है ना। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन का अगला टॉपिक है आपका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, यानी कि स्थानीय मान और अंकित मान। क्या, स्थानीय मान और अंकित मान। देखिए प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, फेस वैल्यू वो होती है जो हमें दिख रही होती है, जैसे 1 2 3 4, जिस क्या है फेस वैल्यू है, ये क्या है फेस है इनका, इसका फेस किस तरह से है, जिसकी फेस वैल्यू है। ठीक है ना। अब बात करेंगे प्लेस की, PLACE प्लेस। अब प्लेस की बात करेंगे तो प्लेस क्या है, जो प्लेस होता है इकाई, दाई, ठीक है ना, सैकड़ा, ठीक है ना, इकाई दाई सैकड़ा, यानी कि 1 10 100 1000, इस तरह से जी प्लेस वैल्यू होती है। यानी कि कोई नंबर इस तरह से दिया गया आपको है 1 2 3 4, अब सबकी अलग अलग वैल्यू है, नंबर तो है, इसे पढ़ेंगे से मतलब 1234 पढ़ेंगे तो इस 4 की अपनी खुद की प्लेस वैल्यू होगी। प्लेस वैल्यू कितनी, ये 4 1 है, 3 की क्या होगी, 3 0, और इसकी क्या होगी 2 0 0, ठीक है। 1 की क्या हो जाएगी, 1 की हो जाएगी 1 0 0 0, ठीक है ना। इस तरह से प्लेस वैल्यू निकालते हैं। अगर इसको इन सभी को अगर जोड़ेंगे लास्ट में तो वो हमारा वही नंबर मिल जाता है। जैसे कि कितना था 1000, फिर है कितना 200, फिर 30 और फिर 4। अगर इन सबको ऐसे जोड़ लेते हैं तो 4 3 2 1 वही निकल आएगा नंबर। ये होती है इनकी क्या प्लेस वैल्यू और ये फेस वैल्यू। तो ये प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू से भी हमारे NTPC रेलवे और UPSI में कई सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन किस तरह, क्वेश्चन को देख कर समझते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि 63475 में 8 का स्थानीय मान बताएं। यानी कि स्थानीय मान क्या है, यानी कि उसका स्थानीय मान, यानी कि प्लेस वैल्यू बताएं। क्या बताएं, प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान क्या, प्लेस वैल्यू। तो भाई 8 हमारा कहाँ पे है, 63475। अब देखिए इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। इसकी क्या हो जाएगी 8 0 हो जाएगी। 7 क्या हो जाएगी 7 0 0 हो जाएगी। 4 क्या हो जाएगी 4 0 0 0 हो जाएगी। 3 क्या हो जाएगी 3 0 0 0 0 हो जाएगी। ठीक है ना। इस तरह से हमसे पूछी किसकी, 8 की पूछी गई। तो 8 की प्लेस वैल्यू कितनी है, 80 है। 80 इज राइट आंसर। ठीक है। आपके RP कांस्टेबल 2019 में ये भी सवाल पूछा गया आपका है। अब बात करते हैं अगले। देखिए जी क्वेश्चन ग्रुप डी में आया है आपका, और थोड़ा सा इसमें चेंजेस कर दिया है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में। तो इसमें क्या कह दिया क्वेश्चन, 206743, ठीक है ना। इसमें कह रहा है 6 के अंकित मान और स्थानीय मान का योग बताएं। यानी कि अंकित मान, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों का योग बताना है। तो देखिए इसकी फेस वैल्यू क्या हो जाएगी,
फेस वैल्यू तो उसकी 6 हो जाएगी। फेस कितना हो जाएगा, फेस इसका हो जाएगा 6। ठीक है, प्लेस की बात कर लेते हैं। तो प्लेस कहाँ पे है, थाउजेंड्स पे है, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 6000 हो जाएगी। ठीक है ना। अब 6000 का योगी इसने पूछा सीधे सीधे, तो जोड़ दो भाई इसको 6000 से, तो 6006। ठीक है ना, क्या हो गया, इसका आंसर सी इज़ राइट हो जाएगा आपका। ठीक है, 6006 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3728456। ठीक है, इसमें 7 के अंकित मान और स्थानीय मान का योग बताएं। फिर से वही सवाल, तो भाई इसका योग 7 का क्या है, इसकी फेस तो फेस कितना रह जाएगा, 7 ही रहेगा। अब प्लेस की बात चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि लास्ट पीछे कितने जीरो हैं, 5 जीरो हैं। तो भाई 7 के लास्ट में कितने जीरो लगा, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, 1 2 3 4 5, हमें लास्ट में 5 जीरो लगाने थे, लगा दिए। अब 7 इसका क्या फेस है, तो इनका योग हो जाएगा 7 रख देंगे, आप जोड़ दो उनको भाई, तो हो जाएगा 700007। ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका, इन दोनों का योग हो जाएगा। कभी कभी इनका अंतर भी पूछ लेता, अगर अंतर पूछा होता तो यहाँ 7 माइनस कर देते। ठीक है ना, अंतर पूछा होता तो फिर यहाँ से कैरी ले लेते, यहाँ से कैरी आते तो यहाँ 10 हो जाता, 10 से 7 जाता 3 बचता, यहाँ 9 बचता, 9 9 और 9। ठीक है ना, 9 9 9 और यहाँ बचता 6, तो जिसका अंतर हो जाता। ठीक है ना, योग पूछ रहा है तो योग निकालेंगे, अंतर पूछेगा अंतर निकालेंगे, तो योग इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए इज राइट हो जाएगा आपका। अब बात करते हैं